विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लद्दाख में वो मौजूद हैं और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट लगातार उनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल, कल जब प्रधानमंत्री देश को अपने संबोधन में ये कहते हैं कि हमारी 1 इंच भी सीमा में किसी की घुसपैठ नहीं हुई है, तो पहली बात तो ये संदेश सीधा चीन को है कि अगर थोड़ी भी कोशिश की ना तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल पयोधी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया है कि सेना को खुली छूट है, अपने स्तर पर फैसले लेने के लिए सेना स्वतंत्र है और बॉर्डर पर जब जैसी स्थिति आती है उससे निपटने के लिए सेना तैयार भी है। और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक में साफ कह दिया कि हमारी 1 इंच जमीन भी किसी ने नहीं ली और ना ही किसी पोस्ट पर किसी प्रकार का कोई कब्जा हुआ है। ये बड़ी बातें थी और साथ ही साथ पीएम के संबोधन में यह संदेश साफ था चीन के लिए कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत की जमीन की तरफ आंखें उठाकर देखेगा या भारत की जमीन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे सबक भी सिखाया जाएगा। और आप देखिए जो हमारे 20 जवान शहीद हुए वो सबक सिखाते हुए चीन को, उनके जवानों को मारते हुए शहीद हुए हैं, उनसे बदला भी आप सोचिए कि लिया गया है। और लद्दाख में जिस तरह से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, पीएम ने जिस बात का जिक्र किया था बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, तो यहां पर जब हमने स्थानीय लोगों से बात की जो गलवान घाटी में तैनात रह चुके हैं, इंडियन आर्मी में रिटायर्ड कैप्टन, उनसे बात की तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई कि आज से पहले जब हमारी सेना को गलवान घाटी तक पहुंचना होता था तो कई दिन लग जाते थे। रिटायर्ड कैप्टन सोनम ने हमको बताया कि 11 से 16 दिन पैदल चलकर वो लोग जाते थे, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों के दौरान बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर दिया गया है, इतनी सड़कें पहुंचा दी गई हैं कि अब हमारी सेना 1 से 3 दिन के अंदर किसी भी पोस्ट पर एलएसी पर सीधे पहुंच सकती है और एलएसी से चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखा जा सकता है। और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है, चीन को डर सता रहा है कि आखिरकार ये 2020 का भारत इतना एलएसी पर अपनी मजबूती कैसे करता जा रहा है, क्योंकि अब तक जब भी बॉर्डर पर रोड बनाई जाती थी या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता था तो चीन की तरफ से विरोध होता था और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुक जाता था, लेकिन अब ये काम नहीं रुक रहे हैं। अब हमारी सेना चीन से लगातार आप समझिए कि आप अपनी जमीन की रक्षा के लिए एलएसी पर तैनात है। पयोधी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और हम अपडेट वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेना है मॉर्निंग जी में छोटा सा। हर एक खबर सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, हम फौरन लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.